क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। तो इसमें हमें फिगर पहले से दिया गया है। इसमें है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी शो दैट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फिगर में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है। इसमें जो भी हमारा बी डी डायगोनल है, इस डायगोनल पर ए पी और सी क्यू दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ की गई हैं वर्टिसेस ए और वर्टिसेस सी से। अब हमें शो करना है कि ट्राइंगल एपीबी और सीक्यूडी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फर्स्ट वाले में जो भी हमें ट्राइंगल्स लेने हैं, ट्राइंगल एपीबी लिया जाएगा एंड दूसरे वाला हमारा ट्राइंगल लिया जाएगा सी क्यू डी। इन दोनों ट्राइंगल्स को ही हमें देखना है कौन कौन से हैं। फिगर में देखो ए पी बी यहाँ पर है और तीसरा है हमारा सी क्यू डी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा ए पी बी एंगल है और सी क्यू डी एंगल है, ये दोनों कितने हैं भाई? ये 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि एंगल ए पी बी, जो भी मेरा ए आएगा सबसे पहले यहाँ पर ए पी बी एंगल है और मेरा एंगल है सी क्यू डी, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो रीजन यहाँ पर हो जाएगा बोथ 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके बाद आप देखो जो भी हमारा ये वाला ट्राइंगल है ए पी बी, इसमें हमारी साइड कौन सी आएगी? ए बी, और ऊपर वाले में आती है हमारी सी डी। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके भाई? सी डी के। रीजन क्या होगा? ए बी और सी डी क्या है भाई? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हैं जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो रीजन हो जाएगा यहाँ पर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंपल सा रीजन यहाँ पर हमें ये लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? ध्यान से यहाँ पर आपको देखना है जो भी मेरी यहाँ पर डी सी और ए बी हैं, ये क्या है? पैरेलल लाइंस। तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। जो डायगोनल है, डायगोनल के इधर जो एंगल बनेगा और इधर एंगल बनेगा, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एंगल एक्स इक्वल्स टू में आ जाएगा एंगल वाई। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस पर अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल हो गए। 3 पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी ट्राइंगल मेरा है ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल सी क्यू डी के। कौन से रीजन से हुआ है? पहले हमें एंगल मिला, फिर साइड, फिर एंगल मिला। तो मैं कह सकता हूं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल का यहाँ पर हमने यूज करके फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व कर दिया। अब हम सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। भाई सेकंड वाला पार्ट तो हमारा इजीली हो जाना चाहिए। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है कि एपी और सी क्यू, जो भी ये एपी है और सी क्यू है, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो भाई मैं इस तरह से लिख लेता हूं एपी इक्वल्स टू में हो जाएगा सी क्यू। कौन से रूल से? सीपी सीटी रूल से। क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एपी और सी क्यू, ए पी बी और सी क्यू डी जो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट किए हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। आप देखो इसमें एपी आया है, इसमें सी क्यू आया है, या फिर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एपी और सी क्यू इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी रूल का यूज करके सेकंड वाला पार्ट भी हमने सेकंड्स में सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।